पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दूसरी पारी की शुरुआत होने वाली है। वीर मराठी के बल्लेबाज मैदान में आ तो रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही लंबा ऊंचा पहाड़ मौजूद है। 231 रन बनाने हैं केवल 120 गेंदों में। और ये कहना होगा कि आज भोजपुरी दबंग के बल्लेबाजों ने, जिनके कप्तान मनोज तिवारी ने टॉस जीता था और पहले बोले कि भाई बाकी सब ने तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन हम रह गए आज। बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी कप्तान मनोज तिवारी द्वारा, लेकिन इनिंग्स की बाकी की भरपाई कर दी परवेश ने और उदय तिवारी ने। मौके भी थे वीर मराठी की टीम के पास। चारू, उन्होंने कैचेस मैदान मिलेंगे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना ही पड़ेगा आपको। जी हाँ, और कप्तान रितेश देशमुख ने भी 2-4 छोड़े, तो अगर वो किसी से गुस्सा होंगे तो किससे सबसे पहले अपने आप को अंदर देखना होगा। मनोज तिवारी की पहली गेंद अंदर आती हुई, अच्छी गेंद। तो न केवल बल्लेबाजी अच्छी की भोजपुरी दबंग्स ने, लेकिन गेंदबाज भी कम से कम उनके कप्तान मनोज तिवारी की काफी सदी हुई। नपी तुली, ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं, लेकिन हल्की सी मूवमेंट जरूर थी अंदर आती हुई। गेंद में अच्छी लंबाई थी, उछाल प्राप्त करते हुए। देखना होगा कि जिस तरीके से आखिरले कुछ ओवर्स में वीर मराठी की गेंदबाजों को जो दिक्कत आई थी बॉल को ग्रिप करने में, क्या वही परेशानी भोजपुरी दबंग्स की टीम को भी आएगी? अगर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी, थोड़ा सा ड्यू की वजह से बॉल गीला होगा। और एक बार फिर से तेजी से अंदर आती हुई, कोई रूम नहीं मिलता हुआ यहाँ पे। बिल्कुल असंभव सा लगता हुआ 231 रन का लक्ष्य। सिद्धार्थ और राजेश पारी की शुरुआत कर रहे हैं। अपील जरूर हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी मूवमेंट, इतनी ज्यादा इन स्विंग की गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती, और अंपायर ने कहा कि ये तो नॉट आउट ही रहेगा। और मनोज तिवारी ने भी कोई खास अपील नहीं की, कहना पड़ेगा। जी हाँ, विकेट कीपर ने जरूर अपील की थी, लेकिन मनोज ने नकारा की बॉल डाउन द लेग साइड ड्रिफ्ट कर रही थी। अच्छी गेंद, अच्छा शुरुआत यहाँ पे कप्तान मनोज तिवारी द्वारा। दर्शकों को बता दें कि आप इस मैच को हमारे एफएम पार्टनर के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। भारत का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ के साथ भी। जो दर्शक स्टेडियम में मौजूद नहीं है और जो घर पे मैच नहीं देख सकते, आप जहां भी हो हमारे रेडियो पार्टनर के साथ इस मैच का लुत्फ भी उठा सकते हैं। और क्लीन बॉल, ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे भोजपुरी दबंग्स कप्तान ने अपने पहले ही ओवर में सफलता हासिल की। जी हाँ, बहुत बढ़िया गेंदबाजी मनोज तिवारी की। पिछली गेंद पर भी सिद्धार्थ चूके थे, और इस बार वाइल्ड स्विंग, इतना बड़ा गैप बल्ले की और पैड के बीच में, और मनोज तिवारी ने उसको खोजा। पहला विकेट डाउन, एक भी रन अभी नहीं है पहले ही ओवर में, और वीर मराठी की मुसीबतें और बढ़ती हुई। Boys, come on! आखिरी बॉल पहली ओवर की। मनोज तिवारी, बहुत बेहतरीन पहला ओवर भोजपुरी दबंग के कप्तान के द्वारा। कोई रन नहीं, लेकिन एक विकेट खो चुकी है वीर मराठी टीम।
बहुत ही सफल ओवर पहला कप्तान मनोज तिवारी ने बिन विकेट के साथ अपना ओवर खत्म किया। विक्रांत दूसरा ओवर करेंगे। पार्ले जी एंड से 231 रन का लक्ष्य वीर मराठी की टीम के लिए आसान नहीं होगा। 231 का स्कोर पीछा करना। वाइड। इतनी बढ़िया गेंदबाजी मनोज तिवारी ने की, उतनी बुरी शुरुआत विक्रांत की। मैं कह रहा था निखिल, 231 को चेस करना, जो भी चेसिंग टीम है वो सोचे क्या कि हम 20 ओवर लास्ट करें और 140 बनाए तो फायदा ही क्या हुआ, या हम तेजी से रन बनाने की कोशिश करें और सिर्फ 80-90 में आउट हो जाएं तो फिर भी फायदा ही क्या। तो आसान नहीं है। When you chase 231, many thoughts come to your mind. No ball, और लगी भी शायद। Now this is not deliberate, we all know that, लेकिन कंधे पे जाके लगी। और शायद अभी वही चर्चा कर रहे थे चारू की, शायद बॉल हाथ से स्लिप कर गया। नया गेंद है, चोट जरूर लगी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, डिलिबरेट नहीं है और गेंद सिर्फ हाथ से फिसला है। और आप कह रहे थे कि किस तरीके से इस मैच को आगे लेके जाया जाए, तेजी से रन बनाए, आउट होए, और कोशिश यही कि तेजी से रन बनाए। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन 4 रन फिर भी मिले। कोशिश यही है कि जितने दर्शक यहाँ मौजूद और जितने दर्शक टीवी पे मैच देख रहे हैं उनका पैसा वसूल होना चाहिए। राजेश श्रृंगारपुरे एक बार चोट खाने के बाद अगली गेंद पर बढ़िया स्ट्रोक। रूम जरूर था ऑफ स्टंप के बाहर, और हालांकि बल्ले के बीच में नहीं लगी, लेकिन फिर भी 4 रन। फिर बल्ला घुमाया और शायद एक और बाउंड्री मिल सकती है। इस बार बढ़िया फील्डिंग। ऐसा लगता है कि सिर्फ 130 के लक्ष्य को चेस कर रहा थी भोजपुरी दबंग की फील्डिंग बहुत बढ़िया। और ऐसा लगा कि राजेश के पैर में कुछ दिक्कत जब दूसरा रन ले रहे थे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, गुड फुटवर्क। प्रवेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की पहले भोजपुरी दबंग्स के लिए। आखिर में आउट हो गए, 100 नहीं बना पाए, लेकिन अब फील्डिंग भी उतनी कमिटमेंट के साथ भोजपुरी दबंग्स कुछ दृढ़ निश्चय लेके आए हैं निखिल। पिछले साल भी उनकी टीम बहुत बढ़िया थी, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंच पाए। बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइड। जहां तक मुझे याद है निखिल, पिछले साल यही मैच रांची में हुआ था, और जो भोजपुरी दबंग्स का होम ग्राउंड है, और उन्होंने शायद बल्लेबाजी पहले की थी और 180 या कुछ बनाए थे, मतलब बहुत ही बढ़िया स्कोर था। और वीर मराठी जिन्होंने उसके पहले सारे मैच बुरी तरह से हारे थे, उन्होंने वहां भोजपुरी दबंग्स को अपने ही घर में रांची में उस मैच में हराया था। तो एक तरह से एक रिवेंज मैच जरूर है ये। और उस मैच में मनोज तिवारी के अंगूठे पे या किसी उंगली पर बड़ी जोरदार वो स्टोरी बाद में लगता है कि सिद्धार्थ इज ऑलरेडी इन ट्रबल, और अभी तो पारी की शुरुआत ही हुई है। तौलिया तौलिया तौलिया। कुछ परेशानी जरूर है, ऐसा लग रहा है कि हैमस्ट्रिंग खिंच गया है। फिजियो को बुलाया गया है। जी हाँ, क्रैम्प है, हैमस्ट्रिंग खिंच गया है, दिक्कत में जरूर। क्रैम्प तो फिर भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हैमस्ट्रिंग में दिक्कत है तो बिल्कुल भी मैदान छोड़कर उसको देखना चाहिए, संभालना चाहिए। अगर एक बार फिर भोजपुरी दबंग की इनिंग्स देखें, छक्कों की बौछार निकल, और कुछ तो बहुत ही लंबे छक्के थे इसी ओवर में। पहले एक बार वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और ये देखिए almost into the crowd, fantastic shots. Ajoy Sharma also with a 6, just about, और एक दो बल की फील्डर ने मदद की थी मैदान के बाहर निकालने के लिए। और उनके जो यंग उदय तिवारी खिलाड़ी हैं, बहुत, ये देखिए मैं कह रहा था फील्डर ने जो मदद की, उदय तिवारी ने एक बढ़िया हार्ड फ्लैट 6 लगाया था, और जो फुल टॉस का तो पूरा उन्होंने फायदा उठाया।
कमाल की बल्लेबाजी रही थी उदय तिवारी द्वारा, प्रवेश द्वारा। ऐसा लगा कि शायद जा रहे हैं, लेकिन रनर उनको दिया गया है। और अच्छी बात यह कि खड़े होकर अपनी टीम के लिए बैटिंग जरूर करेंगे। भाई किस टीम से हैं? वीर मराठी, तो इतना तो करना ही था। Well done, Siddharth. I'm sure the team will be proud of you. They'll get a little prouder, Charu, if he starts hitting some sixes. उस हालत में उस हैमस्ट्रिंग के साथ पता नहीं कितना जोरदार स्विंग कर सकेंगे। स्वीपर कवर के हाथ में सीधा, टाइमिंग अच्छी थी लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। एक रन। कई बार होता है कि जब एक खिलाड़ी के पास रनर होता है, क्योंकि भाग नहीं रहे होते हैं तो थकावट नहीं होती। अगर वो दर्द को भूल सकते हैं और सिर्फ शॉट्स को टाइम करने की कोशिश करें तो अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रनर को लेकर काफी चर्चा हुई और लोगों का ये कहना था कि बहुत कभी-कभी जरूरत से ज्यादा फायदा हो जाता है रनर के साथ। सब लोगों को याद होगा सईद अनवर की इनिंग्स चेन्नई में, रनर के साथ 194 रन बनाए थे और काफी लोगों ने कहा था कि शायद ज्यादा मदद मिली, बट ही वाज अ वंडरफुल बैट्समैन। प्रहार करने की कोशिश लेकिन मिस किए। दर्शकों को बता दें कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ बात कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव MTS यूजर्स डायल करें 50505 और CCL मैचेस की टिकट्स जीतने के लिए और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने के लिए आप डायल कर सकते हैं 52020। एक्सक्लूसिव MTS यूजर्स। वाइड गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पे। काफी तेज गेंदबाजी, लेकिन अगर लाइन और लेंथ इतनी खराब रही तो कुछ उसका फायदा नहीं है। बहुत अच्छी कीपिंग अजय शर्मा की, जो आज रन नहीं बना पाए। बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं। बैट का बाहरी किनारा और सफलता। वाइड गेंद और उसके बाद सफलता हासिल हुई। और देखिए किस तरीके से मनोज उत्साह से भरे हुए सेलिब्रेट करते हुए। माफी चाहूंगा विक्रांत, 007 और सफलता हासिल करते हुए। ये देखिए Well, certainly very excited and animated that 2 विकेट खो चुके हैं वीर मराठी और सिद्धार्थ भी आउट हुए। ज्यादा नहीं बनाया, लेकिन वीर मराठियों के लिए काम अब और भी मुश्किल। मनोज तिवारी अपने नए ओवर की शुरुआत करते हुए और वाइड से शुरुआत करते हुए। नए बल्लेबाज क्रीज पे रितेश देशमुख आए हैं, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हैं। अभी भी मुस्कान जनीलिया डिसूजा देशमुख के मुंह पर। उनके आने से बहुत फर्क पड़ता है, बाकी सब समर्थकों को भी, सबको साथ लेके चलती हैं। अच्छी गेंद मनोज द्वारा, गेंद हवा में लहराती हुई। बढ़िया गेंदबाजी, ज्यादा रफ्तार से गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉल जो है वो अच्छा स्विंग करता है।
मनोज पार्ले जी एंड से बॉलिंग करते हुए और अच्छी खासी स्विंग प्राप्त करते हुए। अपने पहले ही ओवर में बहुत बढ़िया विकेट उन्होंने चटकाया और अब भी लगता है कि काफी मूवमेंट प्राप्त कर रहे हैं। ओह, बेहतरीन गेंद अंदर की तरफ आती हुई। कमाल की गेंदबाजी, यहाँ पे मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को रन बनाने का। ये देखिए किस तरीके से बॉल पिच हुई और तेजी से अंदर आए और बहुत ही बढ़िया सीम पोजीशन भी। क्योंकि गति ज्यादा नहीं है इसलिए मनोज ने देखकर खेला। कोई रन नहीं। एक बार फिर मुझे लगता है चारू आपकी बात सुन ली मनोज ने कि तेजी से रन बनाने की जरूरत नहीं है, पूरे 20 ओवर खेल के जाएंगे, स्कोर जो भी हो। लेकिन आसान भी नहीं है क्योंकि गेंदबाजी फिलहाल मनोज तिवारी की पार्ले 2020 कुकीज एंड से कुछ खास ही है और रन बनाना इस वक्त बहुत मुश्किल। आउट होते होते बचे इनसाइड एज और डायरेक्ट थ्रो भी नहीं लगा। कुछ तो रन बनाने दीजिए मराठियों को, लेकिन एक और बेहतरीन गेंद कहना होगा। जी हाँ, पूरी तरीके से बीट किया बैट का भीतरी किनारा। कप्तान रितेश देशमुख स्ट्राइक पे और जितने भी दर्शक मौजूद स्टेडियम में बहुत उत्साह के साथ इंतजार करते हुए कि कप्तान कुछ रन बनाएंगे। सोशल मीडिया में भी जरूर आप शामिल हुइए, फॉलो कीजिए www.facebook.com/ccl। जरूर देखिए, अपने कमेंट्स भेजिए। बेहतरीन गेंद एक बार अंदर आती हुई फिर, और दूसरा विकेट भोजपुरी दबंग्स के कप्तान मनोज तिवारी के लिए। रितेश देशमुख कप्तान और टीम ओनर वीर मराठी के लोग, दैट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम निखिल, कि देखिए एक तरफ हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप आए और दूसरी तरफ माफी मांगते हैं कि आपको हमने जल्दी वापस भेज दिया। लेकिन रितेश देशमुख स्कोरर को ज्यादा उन्होंने तकलीफ नहीं दी। बैक इन द पवेलियन। ये देखिए एक बार फिर निखिल, बेहतरीन गेंद। जी हाँ, देखिए किस तेजी से बॉल अंदर आई। रितेश देशमुख का जब रिप्ले भी देखेंगे तो जिस तरीके से आउट हुए निराश नहीं होंगे क्योंकि बॉल ही ये विकेट टेकिंग डिलीवरी थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे मनोज तिवारी द्वारा। बहुत बड़ा स्कोर अब तक नहीं खड़ा कर पाई वीर मराठी और 3 झटके लग चुके हैं अब तक। मनोज तिवारी का एक और बेहतरीन ओवर। 2 रन लेने की कोशिश कामयाब। एक और बढ़िया ओवर की समाप्ति और वीर मराठी के 3 विकेट भोजपुरी दबंग्स ले चुके हैं। विक्रांत, नए ओवर की शुरुआत, हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद। ऐसा लग रहा है कि अब मनोज भी थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले ओवर में इस तरीके से कप्तान रितेश देशमुख आउट हुए थे, पूरी तरीके से छकाया था मनोज तिवारी ने। ये देखिए तेजी से अंदर आई बॉल और क्लीन बोल्ड और मनोज माफी मांगते हुए कि आप बिना स्कोर बनाए आउट हुए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट।
एक छोर से मनोज तिवारी धीमी गति की गेंदबाजी करते हुए और दूसरे छोर से पार्ले जी एंड से बड़ी तेज गेंदबाजी, और ये भी गेंद को अंदर लाते हैं। दोनों ही गेंदबाज गेंद को अंदर लाते हैं और इनके विरुद्ध स्कोरिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑफ साइड पे तो लगभग स्कोरिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज यू प्लेइंग अगेंस्ट द मूवमेंट। अगर बल्लेबाज में इतनी क्षमता हो कि वो अक्रॉस जाके लेग साइड में खेले तो रन बन सकते हैं। धीमे धीमे एक एक रन से स्कोर बोर्ड चलाते हुए वीर मराठी की टीम। ये देखिए दर्शक थोड़ा सा अभी भी उत्साह हल्के मन से दिखाते हुए अपनी टीम के, क्योंकि 3 विकेटें गंवा चुकी हैं। गोवा निकोफिक्स सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक, चौथा सीजन ये। और विक्रांत बॉलिंग करते हुए पार्ले 2020 कुकीज एंड से, और क्लीन बॉल, एक और विकेट। यहाँ पे सफलता मिलती हुई विक्रांत को, शायद अपनी पीठ का नंबर दिखाते हुए 007। विक्रांत, मेरा नाम है बॉन्ड, विक्रांत बॉन्ड। बहुत बढ़िया गेंद एक बार फिर अंदर आती हुई, और बल्लेबाज को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला। स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन बड़ा गैप, ना ज्यादा गैप भी नहीं, लेकिन गेंद इतनी बढ़िया थी अंदर आती हुई। विक्रांत के लिए भी 2 विकेट अब, और मनोज तिवारी के लिए भी 2। 4 विकेट वीर मराठी खो चुके हैं और स्कोर अभी 20 के अंदर है। Third man got a get bail. Come on. शरद नए बैट्समैन क्रीज पे, और वाइड से पहला बॉल जो खेला गया मनोज विक्रांत द्वारा, माफी चाहूंगा, जिस तरीके से पिछला गेंद पे उनको विकेट मिली थी, ये देखिए उसके बाद डाउन द लेग साइड। अजय शर्मा विकेट कीपर और विक्रांत जो गेंदबाज हैं, दोनों ने ऐसा दर्शाया कि या तो पैड के या थाई पैड से गेंद लग कर गई, यानी कि वाइड उसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने वो देखा नहीं। जोरदार शॉट, लेकिन टाइम किया है कि नहीं देखना होगा। 4 रन शरद द्वारा। शरद ने मन बना लिया है कि स्कोर टीम का जो मर्जी हो, उनको कोशिश करनी है कि वो जो लक्ष्य दिया गया है उसके करीब पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा मारा। हाँ जी, होम ग्राउंड है वीर मराठीज का, और जो उनके समर्थक हैं उनको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से खुशी प्रदान करनी पड़ेगी। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। वीर मराठी की टीम थोड़ी सी दिक्कत में। ओवर की समाप्ति पर निखिल ने कहा था कि वीर मराठी की टीम थोड़ी सी दिक्कत में, 4 विकेट खो चुके हैं 22 रन पर, बहुत दिक्कत में। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई। मनोज कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कोई हमने सुना कि कुछ छू कर गई थी गेंद,
लेकिन अंपायर उस बात को नहीं मानते। पैड के लगी कि नहीं, जो कोई बात नहीं भाई, वो अंपायर है ना, उसको लेने दो डिसीजन। एक रन वीर मराठी की टीम को मिल रहा है, वो क्यों मना करेंगे। अंपायर का काम है आंकना, देखना होगा कि वाकई पैड पे लगी थी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो रिएक्शन था कप्तान मनोज तिवारी और विकेट कीपर का, तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मनोज के पैड पे लग के बॉल गई है। बेहतरीन शॉट, बैक फुट पर करारी ड्राइव। इस बार अंदर जरूर आई थी थोड़ी सी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और मनोज को आसानी से मौका मिला कि उसे कवर्स, एक्स्ट्रा कवर के पास उसे खेलकर एक बढ़िया सी बाउंड्री वीर मराठी के लिए। हल्की सी गेंद लेग स्टंप की ओर, रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर ने, शरद ने मना किया। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स CCL का चौथा एडिशन, पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। और हमारे रेडियो पार्टनर भी हैं, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर, इंडिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। और ये टूर्नामेंट का आज तो सिर्फ पहला ही दिन है, लेकिन आप देखते रहिए हर वीकेंड, हर सैटरडे संडे। और हमारा आखिरी दिन है टूर्नामेंट का, हमारा फाइनल जब खेला जाएगा वो है 25 फरवरी। अच्छी गेंद, लेकिन उतनी ही अच्छी तरीके से खेला। और आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से लाइव बात कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव MTS यूजर्स डायल करें 50505 पे, और आप टिकट्स मैचेस को देखने के लिए भी जीत सकते हैं, एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। एक्सक्लूसिव MTS यूजर्स, उसके लिए डायल करें 52020 पे। एक रन, और मनोज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर गेंद पे विकेट प्राप्त करेंगे। ये देखिए दर्शक दर्शाते हुए कि अब इस मैच में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है वीर मराठी की टीम के लिए। बहुत बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए 231 रन बनाने उन्होंने 20 ओवर में, लेकिन 4 विकेट गंवा दिए उन्होंने, और अभी सिर्फ स्कोर जो है वो 24 का है। एक और बढ़िया गेंद यहाँ मनोज द्वारा, बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे। दूसरे छोर पे मनोज किस तरीके से रन बनाए। उन्होंने फील्ड सेटिंग भी अपने गेंदबाजी के हिसाब से की है। ऑन द लेग साइड बिहाइंड स्क्वायर 2 फील्डर्स हैं और दोनों ही सर्कल के अंदर हैं, यानी कि सिचुएशन डेंजरस है, लेकिन लेग साइड पे शॉट्स खेलने का मौका नहीं दिया, या बल्लेबाज में अब तक काबिलियत नहीं है। सब रन ऑफ साइड के बाहर ही बन रहे हैं। इस बार गैप के बीच में एक्स्ट्रा कवर के थ्रू 4 रन। बेहतरीन शॉट मनोज का, लगता है थोड़े सेट हो गए हैं। ओवर की समाप्ति, लेकिन वीर मराठियों के लिए तकलीफ की कमी नहीं। Bowling change, right arm over.